नमस्कार, मैं अजय। जब किसी जंग की लड़ाई बड़ी हो, किसी देश की बात हो या फिर वास्तविकतावाद है या तो कोई राजनीतिक हो, तो उनको मंथन की सख्त जरूरत होती है। जितना बहुत बड़ी चीज़ का नाम होता है, फार्म भरना, ये काम करना, ये तो बच्चों वाले काम है, ये तो कोई भी कर सके है। लेकिन उसके ऊपर परिपक्व रह के, भूमिका बना के, उसको एक आधार दे के, उसको एक स्वरूप देना होता है और टाइम के अनुसार देना होता है। लेकिन उसी के रूप के अंदर बात करूँ तो 12:15 बज चुके मेरी घड़ी में 1 तारीख आज। तो अगले दिन की 15 मिनट बाद दिन बदल जाएगा, 2 तारीख आ जाएगी। तो मंथन पार्टियां वाले भी कर रहे हैं, मंथन कैंडिडेट है वो भी करने का काम करें, क्योंकि इन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया कि इस शहर के अंदर त्राईमामदारा देखी जा सकती है। आज से नहीं, वर्षों वर्ष की कहानी है। तो कमल साहब से पूछना काम करो, कमल साहब कितनी लंबी लड़ाई लड़नी है, और ये लगता नहीं कि ये तो उखड़ में सिर दे दिया। नमस्ते। नमस्कार जी, आपके जेएनसी का स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है और मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। जैसे जैसे भिवानी की जनता हमें सम्मान और प्यार दे रही है, उतनी बड़ी चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं और इसका 15 साल में जो नुकसान किया है उसकी भरपाई में टाइम लगेगा और उससे आगे ले जाना है, बेहतर बनाना है। तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और वो चुनौतियां हम स्वीकार करेंगे जनता के सहयोग से और इस लड़ाई को पार ले जाएंगे। कमल साहब, मैं काफ़ी वर्षों से शहर, बस 40-42 साल हो गए मैं शहर का ही हूँ। लेकिन एक ये शहर का चुनाव एक जातियों पे आधार पे टिका होता था, हर बार सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था। लेकिन आज 1 तारीख को भी ये सिलसिला शुरू हो गया कि अब जातियाँ की नाम लेना शुरू कर दिया। तो क्या मानते हैं कि अब की बार भी ये शहर जातियों के आधार पर बट के वोट देने का काम करेगा, या फिर अब की बार जातियों की बेटी तोड़ के ये कोई विकास के नाम को वोट देने का काम करेगा, अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए वोट देने का काम करेगा? ये क्या व्यवस्था काम करेगा? क्योंकि आज के दिन बात करें 1 तारीख की, तो जातीय की एक अहम भूमिका शुरू होगी, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर की हो, चाहे वो कुछ व्यक्तियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूप की हो। यानी यह है कि समाज के ठेकेदार बन के आज समर्थन करने का काम शुरू कर दिया। कमल साहब क्या मानते हैं, ये क्या रूप लेगा अपने भिवानी वाला चुनाव? देखिए अजय भाई, भिवानी बहुत ऐतिहासिक शहर है और आज़ादी के आंदोलन में यहाँ पंडित नेकीराम शर्मा ने अलग जगाई थी, लोगों को जागरूक किया था। और जिस तरह का लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, 36 बिरादरी के सब धर्मों के लोग, मुझे नहीं लगता समाज हमारा जातियों में बटेगा, बल्कि समाज की एकता बना दी है हमने, यही हमारी उपलब्धि है। कमल साहब इस बात से शोर है कि अब की बार चुनाव जाति पे आधार नहीं, जाति के आधार पर नहीं बनेगा, मुद्दों के आधार पर बनेगा। उनके पास मुद्दे नहीं है, भाजपा और उसके उम्मीदवार के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जातियों का बना सकते हैं, कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन इस बार उनकी कोशिश विफल हो जाएगी, ये बताना चाहता हूँ। इस बार लोग चाहते हैं नागरिक सुविधाएं हो, पीने का स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो, गलियों में पक्की हो, पानी ना रुके, लाइट की ठीक व्यवस्था हो, हमारे बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य के प्रबंध हो, यहाँ रोजगार के लिए कोई व्यवस्था हो, बड़ा कारखाना खुले, अस्पताल की जो स्थिति बेहतर बने, तमाम महकमों में काम सुचारू रूप से होने के लिए भर्तियां हो, महकमों का निजीकरण ना हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चों को पक्का कराया जाए और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, गांव में सिंचाई के लिए पानी मिले, पीने के लिए पानी मिले। कमल साहब आज 1 तारीख होगी, तो 12 बजे आप 1 तारीख को 12:15 बजे के मंथन अब तक आपने कराया, और इस मंथन से क्या निष्कर्ष निकालने का काम? क्योंकि आप चीफ मैनेजर भी रहे हैं और आप 60 करोड़ से 200 करोड़ जब उस बैंक को लेकर जा सकते हो, तो आप इसी शहर को ऊपर नीचे से ऊपर भी उठा सकते हो। तो मंथन क्या किया अब तक के चुनाव के लिए 1 तारीख तक का बात करें तो? देखो अजय भाई, मंथन एक में कर रहा हूँ कि जिस तरह का लोग मुझे 36 बिरादरी सब धर्मों के लोग सम्मान दे रहे हैं और सभी लोग मुझे वोट दे रहे हैं, तो मैं इस बात से चिंतित हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। जो नागरिक सुविधाएं हैं उससे शुरू करना चाहते हैं हम, फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाएंगे। और चिंता यह है कि जितना प्यार मिला है, जो आशा आकांक्षाएं लोगों की मेरे ऊपर लगी हुई है, कैसे मैं उनका मतलब ये आशा और आकांक्षाओं को पूरा करूँगा, इस चिंता में हूँ। मुझे जनता ही नज़र आती है कि सब भाइयों के सहयोग से ये हो पाएगा और निश्चित तौर पर हमारी सरकार आ रही है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, और लोगों की समस्याएं भी हल करेंगे और विकास के काम भी करेंगे। लेकिन आज जो नेता है मुखर होकर बोलने शुरू हो चुके,
समाज के ठेकेदार बोलने शुरू हो चुके, तो समाज के ठेकेदार क्या लगता है कि वो समाज को बेचने की तैयारी करने शुरू कर दी, या फिर वो क्या बोली लगाना शुरू कर दी, समाज को कहाँ पे लेके जाने का काम करेंगे? ये अब के पास जो चुनाव है वो मुद्दों पे आधारित। देखिए, इस बार समाज के जो ठेकेदार बनते हैं ना, जनता उनको घास नहीं डालेगी। जनता को ये पता लग चुका है कि जो आदमी 35 साल से संघर्ष कर रहा है, 40 साल से, और वो सब के लिए कर रहा है, तो जनता उन ठेकेदारों के बहकावे में इस बार आएगी नहीं, मेरा पूरा विश्वास है। मेरे को भिवानी की जनता पर बहुत विश्वास है। जिस प्रकार से कल आपका एक रोड शो था, वहाँ पे एक अभिनेता है राज बब्बर जी, तो काफी बार मेरे लोगों को फोन आया, फोन भी आया, कमेंट भी आने का काम हुआ। उन्होंने कहा देख, राज बब्बर बुला के यो कामरेड वोट लेगा, तो वो लोग अपने गिरेबान में नहीं जागते देखने का काम करते कि हम किसके लिए आश्रित हो रहे हैं, हमें क्या करना पड़ लग रहा है। लेकिन ये आज आपके काम के ऊपर, आपके नाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क ला दिया राज बब्बर का नाम का, तो क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को जो राज बब्बर को भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम कर दिया? देखिए, राज बब्बर जो है हमारा अभिनेता रहा है और कांग्रेस का बड़ा लीडर है। हमारी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता किया है, तो कांग्रेस का बड़ा लीडर कोई आता है और हमारे लिए वोट मांगता है और हमारे को बेहतर कैंडिडेट बता रहे हैं, तो फिर किसी के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और सेकुलर नेता हैं, धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। तो ऐसे नेता को तो भिवानी मारने का आगमन हुआ है, तो हम भाग्यशाली हैं। कमल साहब, अब एक दो सवाल लूँ आपसे। अब कमल साहब, आप जैसे होगी अच्छाई जीतेगी, या फिर आप जैसे होगे ऊपर बुराई अभी रह जाएगी, जो जिस प्रकार से अब शहर झेलता आ रहा है, उसका जवाब देना काम करें? देखो अजय भाई, मेरे को तो कोई टिकट की आशा भी नहीं थी और किसी को ये भी मालूम नहीं था कि एक साधारण आदमी को जो रोज सड़कों पर रहता है उसको टिकट मिल जाए। और फिर जब टिकट मिल गई तो कहने लगे ये तो तस्तरी में रख के दे दी कांग्रेस ने भाजपा को। ये सारे भ्रम टूट जाएंगे, थोड़े दिन की बात है। जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार जनता का कैंडिडेट, कांग्रेस और वामपंथी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट भारी बहुमत से उसको सफलता मिलेगी। मैं हमारे लोगों की जो चट्टान की तरह खड़े हैं, भावनाएं हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। तो कमल साहब, मंथन से क्या निष्कर्ष विष बटा होगा या क्या बटा है? 5 तारीख की बात करें, 8 तारीख की बात करें, क्योंकि मंथन तो आप कर ही सकते हो। मंथन से इस बार अमृत लगेगा भिवानी के लिए, बता देता हूँ। बेहतर भिवानी बनेगी और हमारे जितने भी यहाँ पूर्वज रहे हैं, विरासत जिनकी है, भाईचारे की विरासत है, विकास की विरासत है, त्याग की विरासत है, ईमानदारी की विरासत है, वो पहले ही बता चुका है कि हमारी भिवानी की स्थापना हमारे पूर्वज नीमपाल सिंह ने रखी थी। और पंडित नेकीराम शर्मा इस इलाके के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको हरियाणा केसरी बोलते हैं। बीडी गुप्ता जी, हमारे श्री बनारसी दास गुप्ता जी प्रजामंडल आंदोलन के हीरो थे, जो जींद रियासत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चौधरी बंसीलाल ने पूरे हरियाणा का समान विकास किया। और जो आदर्श हमारे हैं भगत सिंह के, महात्मा गांधी की कल जयंती भी है, उसको मनाएंगे हम। और अम्बेडकर साहब के जो बराबरी की विरासत है, उस विरासत के आधार पर हम भिवानी माँ के बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है ईमानदारी से हम काम करेंगे, लोग हमको पूरा समर्थन करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। साहब, अब शोर है कि ये चुनाव जाति के आधार पर नहीं बटेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कोई एक जाति से कोई सफलता नहीं। जातियों की बात शुरू हुई, जातियों की बात करने शुरू कर दी लोगों ने, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी और। देखो, मैं नहीं मानता, अगर किसी ने शुरू कर दी तो उसकी बात को जनता मानेगी नहीं। मुझे विश्वास है भिवानी की जनता के ऊपर, बहुत बड़ी विरासत है भिवानी की, हमारे लोगों की भाईचारे की। तो ये मैं नहीं मानता कि लोग जातियों में बढ़ जाएंगे। मुझे जो सम्मान मिल रहा है मैं कैसे मानूंगा? जिस तरह की सभी जातियों के लोग मेरे पास आ रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि भाई आपको देंगे, इस बार बदलाव करेंगे, तो मैं नहीं मान सकता कि जातियों में हमारा समाज बटेगा। बल्कि आगे भी बता दूं आपको, जनता अगर हमें मौका देती है तो सबसे प्रायोरिटी हमारी हमारे समाज की एकता बढ़ाने की है, ये बता देता हूँ। ऐसा है जी, आप मुझे पता लग गया कि कुछ लोगों ने पंचायत की जी। देखो, हम 2-3 आदमियों को जानते हैं। सोनलाल मक्खड़ जी को जानते हैं, सरदाना जी को मानते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो भी हमारी इज्जत करते हैं। मैं उनको गार्जियन की तरह मानता हूँ और जब भी भिवानी में कोई मसला आया है वो मेरे साथ खड़े।
तो मैं नहीं मानता कि वो इस तरह की बात ले जाए। साहब कमल साहब जिन जिन व्यक्तियों का आपने नाम लिया, आज उन्हीं व्यक्तियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो रिलीज हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से आए थे ना, तो हमारा जो समर्पित चेहरा है वो भाजपा रही है, हमें कमल के फूल के अलावा कुछ नहीं दिखता, हमें कुछ एमएलए से मतलब नहीं, हमें किसी मतलब नहीं, हमें तो भाजपा समर्पित है। तो आप किस तरह से, किस आधार पर कह सकते हैं कि वो लोग आज आपके साथ खड़े होंगे या फिर वो भाजपा साथ नहीं खड़े होंगे? थोड़ा थोड़ा खुल के बताना है। देखिए, वो समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं और देश का जो विभाजन हुआ है ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, अंग्रेज ने आग लगाई थी और यहाँ कुछ सांप्रदायिक संगठन थे, उन्होंने भी वो खेल खेला था। अगर वो इस तरह की बात करते हैं, मैं नहीं यकीन करता, फिर भी आप बता रहे हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी जो गरिमा है, उनकी जो इज्जत है, वो उसके अनुरूप नहीं है। अगर इस तरह की बातें होती है, मैं नहीं मानता कि वो इस तरह की बातें कर सकते। मतलब जिस प्रकार से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सामाजिक तानाबाना देख के वोट देने का काम करना चाहिए, या फिर एक पार्टी के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति आकर्षित होकर वोट देने का काम करना चाहिए, तो समझाने का काम करो। देखिए अजय भाई, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी स्वतंत्रताएं होती हैं। कोई भाजपा को भगवान मानता है, ठीक है, मानने, हमें कोई मोदी जी को भगवान मानता है, हाँ भगवान मानता है, और मोदी जी राम को लेके आए थे। हाँ, वो उनकी स्वतंत्रता है। कोई आदमी किसी विचार को मानता है, कोई किसी विचार को मानता है, यही तो प्रजातंत्र है। लोकतंत्र जो है विभिन्नता में एकता है, तो मान ले, कोई दिक्कत नहीं। मेजोरिटी लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे। मेजोरिटी लोग तो भाईचारे में रहना चाहते हैं, मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ये भावना मेजोरिटी की है और मेजोरिटी ही समाज को चलाती है। एक आध व्यक्ति के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। कमल साहब, आज छोटे काशी के इस मंथन से, जिस देवता ने समुद्र का मंथन किया था, आज आप जैसे नेता ग्रुप में आज छोटे काशी का मंथन करने का काम करें, तो लगता है कमल साहब आप श्योर हैं कि इस मंथन से अब की बार अमृत निकलेगा? देखो, मुझे तो जनता पर विश्वास है और हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और जनता की सेवा की है। कोई जाति पाति, कोई धर्म मैंने कभी नहीं देखा, एक इंसानियत के तौर पर की है। और मुझे इस बात पर विश्वास है कि लोग भी इंसानियत के तौर पर मेरे को जो प्यार दे रहे हैं, वो जरूर जो है सफलता दिलवाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। लोग कितने शोर है जीत के लिए, क्योंकि आपका डंका बजना शुरू हो गया। कमल साहब, आपने भी चर्चा उठा दिया। कमल साहब, तो कौन कौन चर्चा होगी? कामरेड 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 कामरेड, क्या जादू कर दिया आज। भाई, जनता जो है, जनता के बीच में रहे, ईमानदारी से रहे जी। बैंक में सेवा की, हमने किसी आदमी से कोई पैसा नहीं लिया जी। हर आदमी का काम किया जी। और किसी से भेदभाव नहीं किया। इसी तरह आंदोलन में हमने ये व्यवहार किया, तो स्वाभाविक है भाई, जनता जो है ना वो हमसे प्यार करती है। चलो, थैंक यू। कोई और बताना चाहेगा? थैंक यू। चलो जी, ये लेकिन ये है कि अब की बार कामरेड साहब ने 1 तारीख को कहने का बात की कि 2 तारीख हो गई थी, रात के 12 बज चुके हैं, तो कामरेड साहब ने बहुत अच्छी बात करने का काम किया। अब की बार जो मंथन होगा छोटी काशी के लिए, उस मंथन के हिस्से में अब की बार अमृत आने का काम होगा, चाहे वो किसी कामरेड जी के रूप के अंदर हो, चाहे वो कोई और मजबूत कैंडिडेट उसके रूप में हो। लेकिन ये है कि अब की बार इस मंथन से कुछ ना कुछ इससे भिवानी को या छोटी काशी को आने का एहसास पक्का होगा। ये JNC न्यूज़ से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।